नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा जहां पर गुड़गांव शहर, वो शहर जहां पर हरियाणा का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, वो शहर जहां हाल ही में आपने सुना होगा कि सबसे महंगा जो एक अपार्टमेंट है 271 करोड़ रुपए का जो है वो गुड़गांव में बिका है, जिसकी कीमत थी। और वो शहर जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है, लेकिन वो शहर जहां पर जब बारिश आती है तो अगर आधे घंटे 1 घंटे लगातार बारिश होगी तो जो पूरा शहर है वो पूरा शहर एक झील बन जाती है, एक लेक बन जाती है, एक तालाब बन जाता है। और अगर उस शहर में नाव चलाई जाए तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं होगी कि अगर नाव के थ्रू आवागमन हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा मुकाबले सड़कों के, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। अल्टीमेटली ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो फिर क्या होगा, पानी भरेगा और वो सारी चीजें होंगी। तो उसी के रिगार्डिंग यहां देख सकते हैं आप कि हाल ही में गुरुग्राम में हुई बारिश के बाद सड़कों पर गंभीर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इस दौरान पुरानी कारों का व्यापार करने वाली, एक्चुअली ये एक कंपनी है कार 24, ठीक है, आपने सुना भी होगा, उसने प्रचार अभियान के तहत सड़कों पर नीले रंग की ब्रांडेड नाव उतार दी। ठीक है, कार 24/7 ने लोगों की सुविधाओं के लिए और गुड़गांव में क्या कर दिया कि नाव उतार दी कि लोग नाव के थ्रू, क्योंकि पानी जो है वो यहां तक पानी आ जाता है घुटनों तक और उससे ऊपर कमर तक और इवन यहां तक पानी भर जाता है, तो फिर लोग अल्टीमेटली जाएंगे कैसे। ये इमेज देखो आप, ये देख सकते हैं, तो ये गुड़गांव की इमेज है। उसके बाद यहां पर जो खबर है वो क्या है कि बिना अनुमति के सार्वजनिक सड़कों पर और जल भराव वाले क्षेत्रों में नाव चलाने और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने कंपनी पर 50,000 रुपए का चालान कर दिया, 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। कंपनी का जो पक्ष है वो है कि कंपनी के अनुसार यह एक विपणन विचार था। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक मार्केटिंग इनिशिएटिव था, लेकिन जल भराव के बीच यह फंसे हुए यात्रियों और कार्यालय जाने वाले लोगों के लिए परिवहन का साधन बना। और कंपनी अधिकारियों ने कहा कि यदि जनता की मदद के लिए आवश्यक पड़ी तो वे पुनः जुर्माना भरने को तैयार हैं। तो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी हो गया और लोगों को उनके डेस्टिनेशन पे भी पहुंचा दिया गया। इस घटना से कुछ इंपॉर्टेंट जो इससे इंसिडेंट है इस घटना से रिलेटेड, कि देश के प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्र, ठीक है, पूरे देश का प्रमुख आर्थिक औद्योगिक केंद्र है, हल्की मध्यम बारिश के बाद भी जल भराव का होना शहरी नियोजन की विफलता को दर्शाता है। तो सबसे जरूरी बात तो यह है कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, अगर हम कहें कि थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो जो शहर का जो प्रबंधन है, वो शहर का प्रबंधन फेल हो जाता है और शहरी नियोजन की विफलता को दर्शाता है। और ब्रांड प्रचार के लिए बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक संकट का उपयोग करना यातायात नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुचित माना गया। और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, तो अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द एथिक्स, तो आपात स्थिति का लाभ उठाकर प्रचार करना और प्रशासनिक अनुमति की अवहेलना करना व्यवसायिक नैतिकता पर सवाल खड़े करता है कि उस समय में आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि बिजनेस एथिक्स जो है, ठीक है, बिजनेस करो बट विद एथिक्स, जो बिजनेस एथिक्स है उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। शहरी जल भराव के मुख्य कारण जो है वो क्या है कि प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरोध हो गया है। तो आप जानते होंगे गुड़गांव में जो जल भराव है उसका सबसे बड़ा सिस्टम ये, सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण ये है कि एक तो हमने क्या कर दिया कि जो गुड़गांव में वाटर बॉडीज होती थी वो खत्म कर दी। वाटर बॉडीज थी वहां पे कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया। अल्टीमेटली पानी जो है वो सिंक नहीं करता है, नीचे परकोलेट नहीं करता है, और वाटर अगर परकोलेट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, वो पानी सड़कों पे आएगा और रन ऑफ होगा और फिर क्या आएंगी, बाढ़ आएंगी। दूसरा जो बादशाहपुर ड्रेन है, वो बादशाहपुर ड्रेन बहुत नैरो कर दिया गया है। इवन जब बारिश तेज होती है तो बादशाहपुर ड्रेन में पानी आगे जाने की बजाय पानी पीछे जाता है। ठीक है, शहर का मुख्य ड्रेन है ये। तो ये जो वाटिका चौक है, सुभाष चौक है, ये जो एरिया है ये तो एकदम भर जाता है, एकदम फुलफिल हो जाता है। उसके बाद ठोस कचरा प्रबंधन, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी इनएडिक्वेटी है, यानी कि उसकी जो है वो कमी है। तो प्लास्टिक और कचरे के कारण नाली और सीवर बंद हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है दैट इज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, कि ये जो शहर है गुड़गांव, जब गुड़गांव शहर बनाया गया, गुड़गांव शहर को तैयार किया गया, तो गुड़गांव शहर को बिना किसी प्लानिंग के बनाया गया। मैंने आपको एक दिन पहले भी डिस्कस किया था कि गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो पहले बनकर तैयार हुआ, और जब वो सारा शहर बनकर तैयार हुआ तब दिमाग में आया कि यार पानी की तो व्यवस्था ही नहीं है। इवन हड़प्पा सभ्यता जो लगभग 2500 BC,
ठीक है, पुरानी सभ्यता थी 2500 से 1500 बीसी। वो हड़प्पा सभ्यता के जब अवशेष मिलते हैं हरियाणा में, राखी गढ़ी में, बनावली में, तो वहां पता चलता है कि यार उन लोगों का प्रॉपर ड्रेनेज था, उन लोगों को पता था कि नालियां बनानी है, प्रॉपर सीवेज सिस्टम थे, नालियां थी और सारी चीजें थी। तो मतलब हम जब अब प्लानिंग कर रहे हैं तो हम हड़प्पा सभ्यता जो थी वो लोग इतने पहले थे हमसे, इवन देन हम जो है ना वो उसके बाद भी ये चीज नहीं सीख पाए कि जब शहर को तैयार करना है तो पहले क्या होगा, लाइट की व्यवस्था है, ठीक है, पानी की व्यवस्था है, और जो है ना वो ड्रेनेज का पैटर्न ठीक तरीके से होना चाहिए, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आप जब पूरा तैयार करोगे देन शहर को डेवलप करना है। और यहां पर क्या हुआ कि डीडीए में जब जमीनें बंद की देन बेचनी, तो उसके बाद लोगों ने गुड़गांव की तरफ रुख किया, और गुड़गांव की तरफ रुख किया तो यहां पर जो बड़े बड़े बिल्डर थे उन्होंने बिल्डिंग्स बना दी। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 271 करोड़ रुपए का एक जो है वो यहां पर एक फ्लैट था जो अभी बिका है रिसेंटली, 2-3 दिन पहले की न्यूज है, जो मतलब पूरे देश में सबसे महंगा जो फ्लैट है वो सबसे महंगा, और अक्सर आप देख रहे होंगे न्यूज में चल भी रहा है, ठीक है, इवन, और वो भी उस शहर में जहां पर अगर 1 घंटे बारिश होगी तो आदमी बाहर जो है वो जाएगा तो फिर उसको गाड़ी की नहीं, उसको नाव की जरूरत होगी, और इसीलिए कार24 ने जो नाव है वो नाव सड़कों के ऊपर जो है वो लेके आई, ठीक है। तो अनियोजित शहरीकरण, कंक्रीट के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा द्वारा जल के अवशोषण की क्षमता में कमी, जो स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट है वो स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट हमारा अल्टीमेटली काम नहीं कर रहा है। घाटा झील जो थी, घाटा झील बहुत श्रिंक हो गई है, बहुत सिकुड़ गई है, घाटा झील का जो एरिया था वो घाटा झील का एरिया कम हो गया है। और गुड़गांव में लगभग 1960-70 की बात करते हैं तो 550, लगभग 580 से ज्यादा जो है वो वाटर बॉडीज होती थी, और अब उनका जो नंबर है वो 300 के अप्रोक्स रह गया है, यानी कि इतनी वाटर बॉडी हमने खत्म कर दी है। तो वाटर बॉडी खत्म हो गई है तो अब पानी परकोलेट नहीं करेगा, तो फिर वो पानी क्या आएगा, सड़कों पे आएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा जो है वो हम कह सकते हैं कि बाढ़ आएगी। भारत में कानूनी और प्रशासनिक ढांचा, तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सड़कों पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने और बिना अनुमति के गतिविधि करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, स्थानीय स्तर पर आपदाओं और जल भराव जैसी स्थितियों से निपटने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिम्मेदार होता है। तो और इसके लिए जो जिम्मेदारी होती है वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की होती है, तो वो क्या है, वो यहाँ पर काम करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये इमेज है, और ये गुड़गांव की इमेज है कि गुड़गांव में किस तरीके से जो है वो जल भराव हुआ, तो कार24 ने अपनी नाव उतारती। तो आप लोगों के इस न्यूज के रिगार्डिंग क्या विचार हैं कि कार24 ने ठीक किया, और इन्होंने कहा कि ठीक है अगर लोगों की सुविधाओं के लिए हमें दोबारा भी जुर्माना हम पे लगाया जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये ठीक है या फिर ये नियमों के विपरीत है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड लक।